अब देखो यार, अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई भी इंसान WWE का फैन है तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर WWE के अंदर बहुत ही जल्द जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज का रिटर्न हो सकता है। और गाइड यहाँ पर AEW में जॉनथन ग्रासम ने उनका रिलीज क्यों मांगा है, इसको लेकर काफी बड़ा रीजन सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं AEW के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल को लेकर AEW ने इस साल कितने टिकट बेचे गए, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। और गाइज जॉनथन ग्रासम के AEW को लीव करने के बाद अब टुली ब्लैंचर्ड भी AEW को लीव कर चुके गए। और गाइज अगर आप लोग WWE की फॉर्मर सुपरस्टार पेज के फैन हो तो गाइज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज पेज बहुत ही जल्द AEW पर डेब्यू कर सकती है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार पेज AKA सराया की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर पेज की तो गाइज जैसा कि तुम लोग को मालूम ही है, पेज के 7 जुलाई को WWE के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद पेज अब WWE कंपनी को लीव कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर पेज करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट हैं। और गाइज यहीं इस हफ्ते अब पेज के AEW में डेब्यू को लेकर काफी बड़ा टीज हो चुका है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर ने उनके इंटरव्यू में बेली को कॉल करने के बाद अब WWE सुपरस्टार पेज को कॉल आउट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ने उनके इंटरव्यू में कहा है कि ब्रिट बेकर पेज की बहुत ही बड़ी फैन है। और गाइज ब्रिट बेकर पेज को हमेशा से ही फॉलो करती आ रही गए। और गाइज अब जबकि पेज की एजेंट बन चुकी गए तो गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर पेज को AEW में फेस करना चाहती गए। और गाइज कुछ इस तरीके से ब्रिट बेकर के इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर ने डायरेक्टली पेज को चैलेंज कर दिया है। और गाइज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ब्रिट बेकर के पेज को चैलेंज करने के बाद अब पेज ने भी ब्रिट बेकर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर पेज ने ब्रिट बेकर के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा है कि उन्हें AEW में आकर ब्रिट बेकर से लड़ने में काफी मजा आएगा। और गाइज ब्रिट बेकर को पेज डेफिनेटली फेस करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर और पेज इन दोनों के इस ट्वीट के बाद अब लगभग ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर पेज पॉसिबली उनका डेब्यू कर सकती है। और गाइज फाइनली AEW के अंदर हमें पेज और ब्रिट बेकर का मैच भी देखने को मिल सकता है। वेल गाइज आप लोग पेज को AEW पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के लेजेंडरी सुपरस्टार टुली ब्लैंचर्ड की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर टुली ब्लैंचर्ड की तो गाइज अगर आप लोगों ने ROH का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू देखा होगा तो गाइज तुम लोगों ने देखा होगा ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर टुली ब्लैंचर्ड अपीयर नहीं हुए थे। और गाइज यहाँ पर डेथ बिफोर डिसऑनर पर हमें ये चीज देखने को मिली थी कि टुली ब्लैंचर्ड की जगह अब प्रिंस राणा उस फैक्शन को लीव करेंगे। बट गाइज यहाँ पर अगर बात करें टुली ब्लैंचर्ड के स्टेटस की तो गाइज यहाँ पर अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि टुली ब्लैंचर्ड AEW और रिंग ऑफ ऑनर इन दोनों कंपनी को लीव कर चुके गए। और गाइज टुली ब्लैंचर्ड के रेसलिंग इंडस्ट्री के बाहर कमिटमेंट के वजह से वो AEW और ROH पर लगातार काम नहीं कर सकते गए। और गाइज टुली ब्लैंचर्ड के आउटसाइड कमिटमेंट के वजह से टुली ब्लैंचर्ड को अब AEW और ROH को लीव करना पड़ा है। और गाइज अब से AEW और ROH के अंदर हमें टुली ब्लैंचर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टुली ब्लैंचर्ड फ्यूचर में कभी AEW पर वापस आते हैं या नहीं। बट यार बात करें यहाँ पर टुली ब्लैंचर्ड की तो गाइज जैसा कि हमने डेथ बिफोर डिसऑनर पर देखा, टुली ब्लैंचर्ड के फैक्शन के मेंबर जॉनथन ग्रासम डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर ROH का वर्ल्ड टाइटल हार जाते गए। और गाइज यहाँ पर जॉनथन ग्रासम के वर्ल्ड टाइटल हारने के बाद अब जॉनथन ग्रासम ने टोनी खान से झगड़ा करके उनका रिलीज भी मांग लिया है। बट गाइज यहाँ पर जॉनथन ग्रासम ने ये झगड़ा और रिलीज क्यों मांगा है, इसको लेकर अब काफी बड़ी रीजन सामने आ रही है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते मल्टीपल रिपोर्टर्स ने ये कंफर्म किया है कि जॉनथन ग्रासम को AEW में जिस तरीके से बुक किया गया था, जॉनथन ग्रासम उस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थे। और गाइज यहाँ पर जॉनथन ग्रासम AEW के अंदर ओरिजिनली उनका हील टर्न भी करना नहीं चाहते थे। बट गाइज क्योंकि टोनी खान जॉनथन ग्रासम का हील टर्न चाहते थे तो गाइज इसलिए जॉनथन ग्रासम को ना चाहते हुए भी AEW में उनका हील टर्न करना पड़ा था। और गाइज AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो के ऊपर जॉनथन ग्रासम को जिस तरीके से बुक किया जा रहा था, जॉनथन ग्रासम उस चीज से काफी ज्यादा अनहैप्पी थे। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जॉनथन ग्रासम ने टोनी खान से उनका रिलीज मांगा है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जॉनथन ग्रासम का ये कहना है कि जॉनथन ग्रासम ने जब टोनी खान से बात करने की कोशिश की थी तो गाइज टोनी खान ने जॉनथन ग्रासम से बात नहीं की थी। और गाइज जॉनथन ग्रासम ऐसी कंपनी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे जहां पर जॉनथन ग्रासम की बात नहीं सुनी जाती है। और गाइज यही वो मेन रीजन है
जिसकी वजह से जॉनथन ग्रासम अब AEW और ROH को लीव कर रहे गए। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जॉनथन ग्रासम आगे किस कंपनी पर डेब्यू करते गए। बट गाइस, और बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW ने फाइनली उनके इस साल के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम टिकट सेल को शुरू किया है। और गाइस, और बात करें यहाँ पर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम की, तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, AEW एक बार फिर से ऑथर एस स्टेडियम के अंदर उनका डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो वापस लाने वाली है, जहां पर 21 सितंबर को ऑथर एस स्टेडियम के अंदर AEW एक बार फिर से उनका शो करेगी। और गाइस, बात करें यहां पर इस साल के शो के टिकट सेल की, तो गाइस इस साल AEW ने लास्ट ईयर के मुकाबले काफी कम टिकट सेल पर लगाया है, क्योंकि गाइस इस साल ऑथर एस स्टेडियम में AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 14,000 के बराबर है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 6,000 कम है। क्योंकि गाइस लास्ट ईयर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर AEW की कैपेसिटी 20,000 थी। बट गाइस बात करें यहाँ पर टिकट सेल की, तो गाइस यहाँ पर करंटली 14,000 टिकट में से AEW ने करीबन 9500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस यहाँ पर अब भी AEW के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के लिए AEW को करीबन 4500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। वेल गाइस, देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस साल AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम सोल्ड आउट हो पाता है या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी रेसलिंग न्यूज, विंस मैकमैन के रिटायरमेंट की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर विंस के रिटायरमेंट की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि विंस मैकमैन के WWE से रिटायर होने के बाद अब निक खान और स्टेफनी मैकमैन WWE के CEO बन चुके गए। बट गाइस यही निक खान और स्टेफनी मैकमैन के CEO बनने के बाद अब ट्रिपल एच को WWE का हेड ऑफ क्रिएटिव बना दिया गया है। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद अब ट्रिपल एच वो इंसान होने वाले गए जो WWE में सभी बड़ी स्टोरी लाइन को रन करेंगे। और गाइस क्योंकि अब ट्रिपल एच WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके गए, तो गाइस यहाँ पर अभी रूमर चल रही है कि AEW के करंट इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली WWE पर उनका रिटर्न कर सकते गए। क्योंकि गाइज अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जॉन मॉक्सली ने WWE को इसीलिए लीव किया था क्योंकि जॉन मॉक्सली विंस मैकमैन से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। और गाइज जॉन मॉक्सली विंस मैकमैन और ब्रूस प्रीचर्ड के साथ काम करना नहीं चाहते थे। बट गाइज अब जबकि विंस मैकमैन WWE को लीव कर चुके गए, तो गाइज यहाँ पर अभी इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि 2023 में जॉन मॉक्सली के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जॉन मॉक्सली फाइनली उनके होम प्रमोशन WWE पर उनकी वापसी करेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव अब और कोई नहीं बल्कि द गेम ट्रिपल एच है। और गाइज डेफिनेटली ट्रिपल एच वो इंसान होने वाले गए जो जॉन मॉक्सली की बातों को पूरी तरह से सुनेंगे। और गाइज मुझे भी इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि जॉन मॉक्सली के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद WWE जॉन मॉक्सली को काफी बड़ा ऑफर दे सकती है। और गाइज पॉसिबली जॉन मॉक्सली इस बार WWE का ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेंगे। वेल गाइज आप लोग जॉन मॉक्सली को WWE में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं तो बिल्कुल भी जॉन मॉक्सली को WWE में देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि गाइज मुझे जहां तक लगता है WWE रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के अलावा किसी और को तगड़ा पुश नहीं देने वाली है। और गाइज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज WWE पर उनकी वापसी करे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक आई ऑलवेज से, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।